राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, जय जय श्री राधे। ओके, आज मैं आप सबको एक लीलाधर की एक ऐसी लीला सुनाने वाली हूँ जिसको सुन के आप सब बहुत खुश होगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि नटखट ने कुछ ऐसे ही काम किया अपने विवाह करने के लिए। और एक भक्त का क्वेश्चन मुझसे ये भी था कि लोग कहते हैं कि राधा रानी को कृष्ण भगवान बहुत प्रेम करते थे, तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं किया, उन्होंने रुक्मणी से क्यों विवाह किया। तो उसी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको देना चाहती हूँ। तो एक्चुअली होता ये है कि हमें जानना पड़ेगा कि सबसे पहले कि राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है और रुक्मणी कौन है। तो इसके लिए बहुत लंबा टाइम है कहने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में अभी फ़िलहाल मैं राधा रानी और कृष्ण भगवान की बात करूँगी। रुक्मणी जी को इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, पर रुक्मणी माता की भी मैं स्टोरी नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो हम विवाह उससे करते हैं जो अलग अलग हो, जो एक पर्सन कोई और हो, दूसरा कोई और हो, तो हम मिल करके विवाह करते हैं। लेकिन जब एक ही इंसान हो या एक ही व्यक्ति हो, तो वो व्यक्ति खुद से विवाह कैसे कर सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो भगवान श्री कृष्ण, अब भी आप बोलोगे अगर वो एक ही हैं तो फिर कृष्ण भगवान खुद से ही क्यों प्यार करते हैं, खुद से ही क्यों प्रेम करते हैं? जब राधा वो खुद ही हैं तो राधा रानी से क्यों प्रेम करते हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण जितने जीव जंतु इस धरती पे हैं, सबसे जो प्रेम करते हैं, सबके लिए जो करुणा है, दया है, कृपा है, उस प्रेम को अपने हृदय से निकाल करके उन्होंने अलग रखा है और उनको बना करके उनका नाम दिया है राधा। तो राधा कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम है। और वो प्रेम किसके लिए है? सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं इस धरती पे, सबके लिए वो प्रेम है। तो उन्होंने उनका नाम राधा रखा और वो एक लीला कर रहे हैं कि मैं राधा से प्यार करता हूँ या राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है, फिर भी हम कैसे कैसे लीला करते, तो लीला को बताया गया है। क्योंकि वो बेसिकली वो मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता युग में थे। तो अभी जो आए हैं द्वापर युग में कृष्ण का रूप लेकर के, भगवान श्री हरि विष्णु जो कृष्ण का रूप लेकर के प्रकट हुए हैं, वो है लीला पुरुषोत्तम। पुरुषों में जो उत्तम हो और जो लीला करते हो लीला, तो वो लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो अभी जो भगवान श्री कृष्ण की मैं बात करूँ, वो लीला पुरुषोत्तम है। तो उनकी लीला जो है ना, वो बहुत मतलब बता नहीं सकती। कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है कि उनकी कथा ना तो कोई कह सकता है, ना ही कोई सुन सकता है। हजारों लाखों जन्म लोग जन्म लेके अगर मर जाए, फिर जन्म ले, फिर मरे, और उनकी कथा सुनते सुनते ही बाकी कुछ ना करे, सिर्फ उनकी कथा सुनने के लिए वो जन्म ले, जन्म लेने के बाद बचपन से टीन एज से यंग एज से वो ओल्ड एज में भी पहुंच जाए और अपनी ज़िंदगी का अंत कर ले। ऐसे करते करते अनंतों जन्म अगर वो जन्म ले कोई भी, तो भगवान श्री हरि का कथा खत्म नहीं हो सकता। ना तो सुनाने वाले पूरी तरीके से सुना पाएंगे, ना ही सुनने वाले सुन पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि उनकी कथा का कोई अंत नहीं है। तो फिर भी जो भी है, छोटा सा एक पार्ट में बना बना के, फिर भी ऋषिगण जो भी हैं, रसिकगण जो हैं, वो लोग हमें ऐसे एक इमेजिन करते हैं, और जो उन्होंने इमेजिन बोल सकते हैं हम, या फिर वो जब ध्यान लगाते हैं तो वो लीला को दर्शन करते हैं, लीला का ध्यान करके दर्शन करते हैं। तो जो लीला उन्होंने देखा है अपने ध्यान के द्वारा, वही लीला सारे समाज तक वो पहुंचाते हैं, ताकि आप भी इनको जानो, इनको ध्यान करो और इन तक पहुंचने की कोशिश करो। तो चलो हम विवाह पे आते हैं नटखट का विवाह कैसे होता है राधा रानी के साथ। क्योंकि क्वेश्चन था एक भक्त का कि उनसे विवाह क्यों नहीं हुआ। तो एक्चुअली उनको पता नहीं है कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ और राधा रानी और कृष्ण कौन है। तो मैंने ये भी बता दिया कि वो प्रेम है और वो शरीर है। लीला कर रहे हैं तो लीला में भी उन्होंने विवाह किया। ऐसा नहीं है कि लीला कर लिया विवाह नहीं किया। समाज उनको गलत ना बोले, इसलिए उन्होंने विवाह का भी एक लीला किया है। तो बात ऐसे होता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, तो उनको ऋषिगण जो भी आते हैं देखने के लिए, सारे लोग यही कहते हैं। और गर्गाचार्य, भगवान श्री कृष्ण के जो कुल गुरु हैं, जिन्होंने उनका नाम कृष्ण रखा था, उनका नाम था गर्गाचार्य ऋषि।
तो गर्गाचार्य ऋषि को जब माता यशोदा और देवकी माता ने माता यशोदा और नंद बाबा ने बुलाया था कि हमारे लल्ला का आप नाम रखो, तो उन्होंने बोला था कि इनका नाम हम कृष्ण रखेंगे, क्योंकि ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण कोई नाम नहीं है, कृष्ण एक वर्ण है। वर्ण मतलब कलर। तो कृष्ण वर्ण का है, इसीलिए इनका नाम हम कृष्ण रखेंगे। और माता यशोदा, मैं आपको बता दूं कि आपका जो पुत्र है, आपका जो लल्ला है, ये भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक रूप है, या फिर उनके जैसे गुण लेकर के इन्होंने मतलब प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए ये बहुत लीला करेंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर ऐसे किसी काम को देख करके आप हैरान हो, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि ये हरि विष्णु के अंश हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु की वजह से, उनका अंश होने की वजह से ये उनकी तरह लीला करेंगे। तो आप हैरान मत होना। और हाँ, अगर आपको कभी ये लगे कि हमारा लल्ला इतना बड़ा बड़ा काम करके श्रम करता है, मेहनत करता है, तो ये कमज़ोर हो गया होगा, तो आप इनकी जो कमजोरी है, इनको दूर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वृषभानु की दुलारी, जो वृषभानु की जो एक पुत्री होएंगी, वो भी प्रकट होएंगी, और वो भी माता लक्ष्मी की ही अंश होएंगी। तो जब भी आपको लगे कि मेरा लल्ला बहुत श्रम कर रहा है, बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे कार्य किया, थक गया है, तो इसकी जो पावर है, वो पावर है राधा रानी के अंदर, वृषभानु के लाली के अंदर है। तो अब वृषभानु के लाली को जब भी एक ऐसा काम करे, तो उनको इनके सामने रख देना, ताकि इनकी जो कमजोरी है, वो कमजोरी वीकनेस खत्म हो करके ये फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाए, और फिर से इनके अंदर एनर्जी आ जाए, क्योंकि इनका जो ऊर्जा है वो वृषभानु की दुलारी है। तो फिर उसके बाद ये बात हो गई खत्म। उनका नाम कृष्ण भी डाल दिया, गर्गाचार्य ने रख दिया, कृष्ण नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। और उसके बाद होता ये है कि जब 7 वर्ष के थे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था इंद्र के प्रकोप से, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंद्र क्यों कुछ क्रोधित हो गए थे और क्यों उनको कृष्ण भगवान को गोवर्धन धारण करना पड़ा था। तो ये कहानी तो मैंने बता दिया था। अब हम इस कहानी के साथ ये ऐड कर रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था, और माता यशोदा देख रही है कि मेरा लल्ला बहुत थकड़ा है, इतना बड़ा गोवर्धन अकेले कैसे उठाएगा, तो इसीलिए इसकी जो एनर्जी है वो तो राधा रानी है। तो सारे के सारे जो पर्वत उठाया हुआ था गोवर्धन को, उसके अंदर माता यशोदा ढूंढने के लिए चल पड़ी किसको? राधा रानी को, कि राधा विश्वानु की दुलारी कहीं से मुझे मिल जाए, ताकि मैं उसको अपने लल्ला के सामने खड़ी कर दूं, और लल्ला को उससे एनर्जी मिलती रहे, और लल्ला टिका रहे, अपने हाथ अंगुली से उठा करके गोवर्धन को टिका रहे। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि मेरा लल्ला कमजोर हो जाए, गिर जाए, बेहोश हो जाए, और सारे ब्रजवासी इसी पर्वत के नीचे दब के मर जाए। तो उन्होंने उनको ढूंढ करके सामने में लाली को लाया, उनके घूंघट को ऊपर किया और बिठा दिया, ताकि आप यहाँ पे बैठे रहो। और सच बताऊं, कहते हैं गोवर्धन को श्री कृष्ण ने उठाया था, पर अगर आप देखोगे, महसूस करोगे, तो उसको श्री कृष्ण ने नहीं उठाया था, क्योंकि उनकी एनर्जी तो राधा रानी है। तो जैसे ही राधा रानी की दृष्टि पड़ती है कृष्ण भगवान पे, और जैसे ही उन्होंने गोवर्धन को देखा, तो राधा रानी की आंखों से जो रोशनी, वो जो तेज, वो जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी उठाया हुआ था गोवर्धन को। तभी तो जब 7 दिन 7 रात ये लीला खत्म हो गई, उसके बाद फिर सारे ब्रजवासियों ने बोला कि नंद बाबा, आपका लल्ला कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान विष्णु का अवतार लग रहा है, कोई देवी है, कोई देवता है। और विश्वानु जी, आपकी लाली भी कोई साधारण नहीं है, ये भी माता लक्ष्मी की ही रूप लग रही है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि आप इन दोनों का विवाह करवा दो। जैसे विवाह का नाम सुना, नटखट 7 वर्ष का तो था ही, नटखट श्री कृष्ण का नाम देख करके, क्योंकि मेरा अभी जो बेटा है वो भी 7 साल का है, तो मुझे उसकी याद आ जाती है। तो जब मैंने ये जब भी मैं ये बोलती हूँ या सुनती हूँ, तो मुझे उसकी नटखट जो वो एक्टिविटी है उसके मुझे याद आ जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हो जाते, बोलते अरे वाह, मेरी तो शादी होएगी, मेरा तो विवाह होगा, राधा रानी तो अब मेरी दुल्हन बनेगी, ऐसे मतलब सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं। तो सब ने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो विवाह करते हैं।
तो नियम क्या होता है, जो लड़की वालों की तरफ से शादी से पहले कुछ रस्म होते हैं उसको करते हैं। लड़के के घर पे कुछ मुँह दिखाए या सोना चांदी गिफ्ट वगैरह सब लड़के के घर पे भेजते हैं। और लड़के के घर का नियम होता है कि उस चीज़ को डबल करके लड़की के घर पे दे, ताकि लड़की वाले ये समझे कि हाँ देखो, लड़के जितना मैंने चीज़ दिया था उससे डबल करके दिया है, इसका मतलब मेरी बेटी को उस घर में कभी कोई कष्ट दुख नहीं होगा, सब कुछ उसको प्रॉपर मिलेगा, जितना मेरे पास संपत्ति है उससे डबल उन्होंने दिया है, इसका मतलब मेरी बेटी हमेशा वहाँ पे खुश रहेगी। तो यही बात सोच करके बृषभानु जी के जितना दे सकते थे उतना चीज़ गाड़ियों पे भर भर के उन्होंने, बैलगाड़ियों पे भर भर के ब्रज में भेजा। और जब नंद बाबा के पास सब कुछ आया तो उन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा सोना चांदी जवाहरात गहने मोतियों के माले, वो देख करके तो बस सर पे हाथ रख के बैठ गए कि हाय राम, मैं कहाँ से दूंगा इतना कुछ, मेरे पास तो है बहुत कुछ है, लेकिन जितना राधा रानी के घर से आया है उतना तो है नहीं। और राधा रानी के पास से क्यों आया, क्योंकि वो तो माता लक्ष्मी है। तो माता लक्ष्मी पूरे ब्रह्मांड में हर किसी को संपत्ति धन दौलत देती हैं, उनके पास किस चीज़ की कमी होगी। तो जिस घर में वो अवतार लेके गई है उस घर में तो लक्ष्मियों की कोई कमी नहीं थी, तो इसीलिए बृषभानु ने जी ने दिया। अब देख रहे हैं, गिनती करवा रहे हैं कि कितना सामान आया है, कितना हमें देना है। सारे गांव वाले बैठे हुए गिनती कर रहे हैं। तो देखा कि नहीं भाई, हम तो नहीं दे सकते हैं इतना, इस रिश्ते को वापस लौटा दो, इस सामान को वापस कर दो। तो उसके बाद जैसे ही देखा कन्हैया ने, अरे ये क्या कर रहे बाबा, मेरे विवाह का रिश्ता वापस कर रहे, नहीं मैं ऐसे नहीं होने दे सकता हूँ। उन्होंने चुप करके चोरी किया, एक मोती का माला ले लिया और मोती का माला लेके भाग गए। फिर उसके बाद उन्होंने सारे के सारे मुनीम जो आए हुए थे वहाँ से, बृषभानु जी के घर से, उन्होंने बोला कि आप इसको तो डबल करना था, आप डबल कर के दे दें या फिर वापस जो भी करना है आप मुझे बता दो। तो ब्रज के जो लोग थे, जो नंद बाबा के जो लोग थे टीम के, उन्होंने बोला कि बाबा ये तो इतना महंगा, एक मोती का जो हार है, बाकी का तो छोड़ दो, सिर्फ एक मोती का जो हार है उसमें अगर आप 11,000 नंद बाबा का गैया था, बोला 11,000 गैया को आप बेच लोगे और उसके बाद आप उस 11,000 गैया को बेचने के बाद अपनी संपत्ति को बेच लो, अपने धन दौलत पूंजी को बेच दो, पूरे नंद गांव को भी बेच दो, तो उसके एक मोती के बराबर हमारी पूरी संपत्ति नहीं है, तो फिर हम ऐसे घर में कैसे विवाह करें, तो हमें रिश्ता वापस करना पड़ेगा। बोला ठीक है, रिश्ता वापस करते हैं, रिटर्न कर दो सारी चीज़ों को। बोला रिटर्न करने से पहले गिनती कर लो, कितने आए थे उतने ही जाएंगे गाड़ी में भर के। तो बोला ठीक है, अच्छा चलो गिनती करते हैं। जब गिनती शुरू किया तो देखा उसमें से एक हार गायब हो गया। सब लोग परेशान हो गए, पूरे नंद गांव में उस हार को ढूंढने के लिए, मोती के माला को ढूंढने के लिए सारे लोग दिन रात एक कर दिए। नंद बाबा बहुत परेशान, सोचा, बोल रहे हैं कि अरे मैंने तो सोचा था डबल करके दूंगा, मैंने तो उनकी चीज़ों को भी उनको रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं डबल कहाँ से करूँगा, क्या करें, अब इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। बहुत परेशान बैठे थे। वहीं से आ गए नटखट कृष्णा दौड़ते दौड़ते, क्या हुआ बाबा, अब क्यों उदास बैठे हुए। बोले क्या करूँ लल्ला, तेरी शादी के लिए रिश्ता आया था, डबल संपत्ति देनी थी, उतना तो हम दे नहीं पाए, सोचे रिटर्न कर देंगे, पर जितना आया था वो भी हम रिटर्न नहीं कर सकते। बोले क्यों, क्या हुआ। तो इसमें से एक मोती का माला गायब हो गया। बोले अच्छा, मोती का माला गायब हो गया, वो तो मैंने लिया है। बोलते लल्ला तूने लिया है, पर क्यों। बोलते इसलिए क्योंकि मैंने देखा है जब भी गेहूँ डालते हैं धरती में तो गेहूँ से गेहूँ निकलता है, धान से धान निकलता है, तो अगर हम इस मोती को मिट्टी में डाल देंगे तो इस मिट्टी में से भी मोतियों का पेड़ निकलेगा, उसमें से ढेर सारे मोती निकलेगा और उस सारे मोतियों को रिटर्न कर देना और मेरा विवाह करवा दो। तो बोलते हैं कि अरे वो मोतियों का पेड़ अगर होता तो सारे दुनिया के लोग मोती बो बो के करोड़पति नहीं बन जाते, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बच्चा है, चल मुझे दिखा कहाँ पे तूने मोती की खुदा मतलब वो क्या उपज करवाया है, किया है, वो मुझे दिखा कहाँ पे मोती का खेती किया तूने। तो फिर श्री कृष्ण रोते हुए वाचन, नहीं नहीं मुझे विवाह करना, मत लो मोती, ड्रामा नौटंकी जो लीला धरे वो तो लीला करेंगे। तो वो
लीला करते करते हाथ पकड़ के नंद बाबा को लेके गए खेत में बोलते हैं कि ये देखो यहाँ पे, हाँ, ले जाने से पहले रास्ते में सोचते हैं कि मेरा विवाह नहीं होगा श्री जी, मेरा आपसे मैं क्या करूँ, मैं तो आपसे विवाह करना चाहता हूँ, श्री जी कृपा करो कृपा करो। श्री जी को जैसे ही बोला कृपा करो, और श्री जी ने सुना कि मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, उन्होंने मुझसे बोला है कि कृपा करने के लिए, तो उन्होंने श्री जी की कृपा से वहाँ पे पेड़ उग गया मोतियों का। जहाँ जहाँ पे मोती का बीज लगाया था भगवान श्री कृष्ण ने, वहाँ वहाँ पे पेड़ उग गया, और उस पेड़ में से इतने बड़े बड़े डायमंड्स वहाँ पे पेड़ में चमकने लगा। लग रहा था पूरे के पूरे सूर्य की प्रकाश उसी खेत में आके इकट्ठा होके बैठ गया। तो फिर उसके बाद जैसे ब्रजवासियों ने और उन्होंने, नंद बाबा ने देखा, सब हैरान हो गए, बोलते ये क्या हो गया, ये क्या चमत्कार है, ये सच में भगवान है। सब लोग उनको भगवान कहने लगा। तो मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे को बस विवाह करना है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे विवाह करना है, पैर वैर कोई मत पकड़ना मेरा, बस मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरा राधा रानी के साथ विवाह करवा दो। तो बोलते लल्ला अब तो तू शांति रहे, अब तो तेरा विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर उसके बाद वो बहुत प्रसन्न हो गए। फिर बोलते हैं मन ही मन कि श्री जी आपने कृपा की, इसके लिए धन्यवाद, और अब हमारी होगी शादी। फिर उसके बाद बहुत खुश हो गए। फिर सारे के सारे जो भी मोतियों में से, जो पेड़ जो था वो मोतियों का, डायमंड का पेड़, उसमें से सारे के सारे डायमंड्स को तोड़ करके रखा गया बैलगाड़ी पे, और सारा का सारा डबल जो चीज़ जाना था उसको चौगुना करके नंद बाबा ने भेजा बरसाने। जब बरसाना जा रहा था, बैलगाड़ियों पे सारे सामान एक के बाद एक गाड़ी पीछे लगी, और सारे के सारे सामान जब जा रहा है तो ऐसा लग रहा था भगवान जो सूर्य देवता है वो एक बैलगाड़ी के ऊपर ही बैठ गए। इतनी रोशनी उस रास्ते में थी, इतनी रोशनी थी कि किसी की आंखें नहीं खुली जा रही थी उस तरफ। उस रास्ते में इतनी प्रकाश, इतनी चमक, उस तेज निकलता था उस डायमंड मोतियों में से। फिर उसके बाद जैसे ही देखा बृषभानु जी ने कि आ गया अब वहाँ से भी रिटर्न, तो चलो अब विवाह करते हैं। फिर उसके बाद भांडीर वन, आप लोगों ने सुना होगा, वृंदावन में एक वन है, उसका नाम है भांडीर वन। तो भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को लेकर के ब्रजवासी और बरसाने के लोग सजा करके ब्लू कलर के ड्रेस में, राधा रानी को बहुत गोरी है तो उनके ऊपर ब्लू कलर बहुत सूट करता है, तो उनको ब्लू कलर की लहंगा और चुन्नी चोली पहना करके लेके गए, सजा करके उनके पाँव में महावर लगाया, पत्रावली से श्रृंगार किया, इत्र छिड़की, माला पहनाया, घूंघट किया, तरह तरह के पुष्पों से उनके बालों में श्रृंगार किया, और उसके बाद उनको सजा के दुल्हन की तरह भांडीर वन में बरसाने के जो भी लोग थे, अष्ट सखियाँ थी राधा रानी के, जो बृषभानु जी जो थे उनके फादर और उनकी माँ माता कीर्ति, सारे लोग लेके गए सजा के। और उधर से नंद के नंदन भी बहुत सज धज करके, टेढ़ा मुकुट कर करके, सीधा, आज तक तो उन्होंने मुकुट कभी पहना ही नहीं, तब तक जब तक वो वृंदावन में रहे। जब वो द्वारिकाधीश बनते हैं तो वो राजा की तरह रहते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा टेढ़ा, उनका कभी सीधा नहीं रहता। मोर मुकुट भी टेढ़ा है और उनके मुकुट भी टेढ़े हैं, उनके मतलब उनके जो वो क्या बोलते हैं उसको, काड़ी कमली, हाँ काड़ी कमली जो है वो भी ऐसे ही सारे के सारे ज़मीन पे लेटते रहता है। तो वो अपने यूनिक तरीके से तैयार होकर के शादी करने के लिए गए। फिर उनका विवाह वहाँ पे संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा आए, शिव जी आए, सारे देवी देवता, बृहस्पति भगवान और सारे वरुण देव, सारे के सारे देवी देवता आए भगवान श्री हरे कृष्णा श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का विवाह देखने के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं विवाह क्यों नहीं किया उन्होंने, भांडीर वन में विवाह किया है। आज भी उसकी प्रमाण है वृंदावन में, जब भी आप जाओगे भांडीर वन जाना, और भांडीर वन में आप देखोगे आज भी वहाँ पे वर वधू की तरह युगल किशोर के रूप में वो लोग अभी भी विराजमान है, राधा कृष्णा। तो उनका विवाह उनके साथ भी हुआ था। और रही बात उनके दूसरे विवाह के बारे में, तो उनके दूसरे विवाह की बात करेंगे। और उन्होंने दो ही शादी नहीं किया, उन्होंने बहुत विवाह किया है। एक एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी उनके विवाह की लीलाओं की, क्योंकि बहुत दीपदान किया था यमुना मैया में माता यशोदा ने कि मेरे लल्ला के लिए अच्छी बहू आए, लक्ष्मी की तरह बहू आए। तो इसीलिए जितने दीपदान किए हैं उतने ही उनकी बहू आई हैं घर में।
तो ठीक है, बस फिलहाल इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। राधे राधे, जय श्री राधा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे।